नमस्कार दर्शकों, मैं कृतांशी और आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में। दर्शकों, यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी हर सप्ताह में एक सत्संग का आयोजन करते हैं, दर्शकों यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि छठ पूजा का जो त्योहार मनाया जाता है उसमें लाखों महिलाएं, लाखों लोग कठिन तप करते हैं, नदी में डुबकियां लगाते हैं, सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। कठिन तप करने के बाद भी और चाहते हैं कि सूर्य देवता उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करें, हर विपत्ति को टालें। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमसे जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि छठ पूजा को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की क्या धारणाएं हैं और संत रामपाल जी महाराज जी छठ पूजा के बारे में क्या बताते हैं। दर्शकों, अब हमसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से छठ पूजा के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? आनंद दास। सर, विशेषकर छठ पूजा पर महिलाएं कठोर व्रत करती हैं और तपस्या करती हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार व्रत की क्या महत्वता है? जी, संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो जो पूरी बात करते हैं वो वेद और शास्त्र पे से करते हैं। वो सनातन धर्म के हर शास्त्र पे से बात करते हैं, उससे अलग नहीं करते। और वही सनातन धर्म की बुक आज हम गुरुजी की कृपा से यहाँ पे रखे हुए हैं और उनमें लिखा है कि जो कठोर व्रत करते हैं और जो ये साधनाएं करते हैं उससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और वही हमारे शास्त्रों में लिखा है। जो छठ पूजा है और भी जो कई पूजाएं हैं, जैसे आज छठ पूजा चल रही हैं इस समय वर्तमान में, उनमें जो सूर्य देवता की पूजा होती है और जो महिलाएं पानी में जल में खड़ी होती हैं रात भर और वो कठिन तपस्या करती हैं, तो ये शरीर को सुखाने वाली क्रियाएं हैं और इनसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अब देखिएगा, गीता में लिखा है 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है, पुरुष शास्त्र विधि को त्याग के अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, ना सुख को। तो अर्थात ये शास्त्र विधि के विपरीत है। और यहीं आप देखिएगा, ये है गरुड़ पुराण और इसके 256 पृष्ठ पे लिखा है, ये है गरुड़ पुराण गीता प्रेस है और इसके 256 पृष्ठ पे लिखा है, कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाएं करने के प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य व्रत उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। कर्म कांड आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र की फलश्रुतियों से संतुष्ट करके मंत्रोच्चारण और होम आदि कृत्यों तथा यज्ञ से विस्तृत विधान में भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। मेरी माया से विमोहित होकर शरीर को सुखाने वाली मूर्ख एक मुश्त उपवास आदि व्रतों का आचरण करते हैं, परोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि शरीर को जो सुखाने वाली क्रियाएं हैं उनसे परमात्मा नहीं मिलता। और देखिएगा, ये है गीता के 9वें अध्याय का 23वां श्लोक बोलता है, ये देखिए कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है। मतलब जो वे अन्य देवताओं को पूज रहे हैं उनका वो क्या है, अविधि पूर्वक है। कबीर साहब कहते हैं, लाख बरस गुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, क्या कबीर वो आत्मा पड़े काल की फांसी। इसलिए हमें ये जो भी शास्त्र विधि से विरुद्ध जो पूजाएं हैं वह करने की जो गुरुजी मना करते हैं वो शास्त्र में लिखा है। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वह शास्त्र विरुद्ध साधना है, तो छठ पूजा में लोग सूर्य देवता को ईश्वर मानते हैं, तो क्या यह अज्ञानता है? जी, जैसे कि यदि देखा जाए तो ये अज्ञानता के रूप में देखा जा सकता है। यदि जो व्यक्ति मोक्ष चाहिए और जैसे पूर्ण परमात्मा का लाभ प्राप्त करना है और उसको छोड़कर यदि हम किसी अन्य देवता की पूजा कर रहे हैं तो ये अज्ञानता में आता है। जैसे ये देवी भागवत महापुराण है, ये सारा हिंदू शास्त्र मानता है और ये देवी जो है इसको बहुत आदर से इस पुराण को माना जाता है। और इस पुराण में ही ये चीज़ लिखी है कि आपको बताते हैं, ये है देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से और यहाँ पे आप पढ़िएगा, ये अध्याय 5 और इसका ये श्लोक है 57। यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मा शंकर विष्णु इंद्र सरस्वती अग्नि सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, अतः उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है, आप ही सभी चराचर जगत की माता हैं। मतलब यह इसमें बताया है कि जो दुर्गा जी हैं वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी और ये सूर्य हैं, इनकी माता हैं।
और ये अपने से कुछ नहीं कर सकते देवी देवता, ये इनकी माया में क्या है, माया से प्रेरित होकर करते हैं। और वहीं ये देवी दुर्गा जी कहती हैं कि मैं, जो दुर्गा जी हैं वो कहती हैं कि मैं ब्रह्म के साथ रहती हूँ और उस ब्रह्म का ओम मंत्र है, उसकी साधना करने से आप उस ब्रह्म को पा जाओगे। और उस ब्रह्म के ऊपर जो पर ब्रह्म है उसकी जानकारी उस ईश्वर ब्रह्म को रहती है। आपको सब चीजें छोड़कर उस ईश्वर पर ब्रह्म की पूजा करना है और ब्रह्म से ऊपर जो पर ब्रह्म है उसकी पूजा करना है, तभी आपको पूर्ण मोक्ष मिलेगा। यदि हम इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो ये हमारे कर्म फल कर्म दंड को नहीं काट सकते, लेकिन जो परमात्मा है वो हमारे कर्म दंड को काट देता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो पूर्ण परमात्मा है वह कर्म दंड को काट देता है, तो छठ पूजा पर विशेषकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है और नदी की पूजा करते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं। तो क्या नदी में डुबकी लगाने से और मूर्ति पूजा करने से, सूर्य को अर्घ देने से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? ये है गरुड़ पुराण गीता प्रेस का, और यहाँ पे लिखा है कि मंडूक, मेंढक और मत्स्य आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा नदियों में निवास करते हैं, तो क्या वे योगी हो जाते हैं? वो तो जिंदगी भर रहते, तो क्या वे योगी हो जाते हैं? क्या उनका उद्धार हो जाता है? नहीं होता। तो अर्थात इसका अर्थ ये है कि हम यदि गंगा और इसमें नहाते, यदि हमारे मन का मेल नहीं जाता तो हमारे इसमें नहाने से कुछ नहीं है। और जो सच्चा संत और सच्चा मंत्र जब तक हमको नहीं मिल जाता, जो गीता अध्याय 17 के 23 में लिखा है कि ओम तत्सति त्रिविधा निर्देशा ब्रह्मणा, तो जो 3 अक्षर जो ओम तत्सत उस परमात्मा की ओर संकेत कर रहा है, जो उसका नाम है, वो जब तक सदगुरु से नहीं मिल जाता तो हम गंगा यमुना कहीं भी नहाए, हमारा मन का मेल नहीं जाएगा और अज्ञान नहीं जाएगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि नदियों में नहाने से अगर मन का मैल नहीं जाता है तो ये सब व्यर्थ है। तो सर, पहले भी कठिन तपस्या करने से परमात्मा की प्राप्ति की जाती थी, ऐसा बताया जाता है हमारे धर्म गुरुओं द्वारा। तो सर, कठिन तपस्या से ही ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है? देखिएगा, कठिन तपस्याओं से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो कठिन तपस्याएं हैं वो मनमानी साधना है, वो किसी भी शास्त्र में नहीं लिखी और उनका गीता में भी प्रमाण नहीं है। गीता में ये बात लिखी हुई है कि यह व्यक्ति शरीर को सुखाने वाली क्रियाएं करता है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए है। तो अर्थात ये है कि हमें वो क्रियाएं नहीं करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में बैठे हुए देवता वो कुप्रभाव पड़े उन पर, मतलब वो परमात्माओं को खुशी नहीं होती, देवी देवताओं को इससे वो इससे नाराज होते हैं कि हमने तुम्हें ये जो शरीर दिया है इसका सदुपयोग मंत्र जाप करके और परमात्मा को पाने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि जो लोग तपस्या या साधना करते हैं उन लोगों का मोक्ष नहीं हो सकता या उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो सर, पहले सतयुग के टाइम में भी जो हमारे गुरु हुआ करते थे वह भी कठिन तपस्या करके परमात्मा के दर्शन करते थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं उसके आधार से कठिन तपस्या कर कर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? देखिएगा, जो कठोर तपस्या की जाती है उससे ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। गीता में भी लिखा है, जो कि अर्जुन को ज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ने दिया है, कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब अर्जुन कर्म करने में ही तेरा हित है। तू कर्म करते करते हुए अपना मतलब जीवन का जो कर्म है वो करते हुए भजन कर, तो इससे ही मोक्ष मिलेगा। ये गीता कह रही है, वेद भी कह रहा है कि परमात्मा का भजन, ओम का स्मरण, काम करते करते सिमर, ओम कृतो सिमर किलवे सिमर कर तुम सिमर। ओम का जाप 40वें अध्याय में कहा है कि ओम का जाप काम करते करते सिमरण करो, वेद में, यजुर्वेद में। तो ये जो है ये हमें काम करते करते ही भगवान का सिमरण करना चाहिए। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमन न रुतरे पारा, ये तो कलयुग का है। और पहले की बात करें तो वेद भी यही कहता है, गीता भी यही कहती है कि हमें कठोर तप नहीं करना है। सर, जैसा कि अभी आपने ये सभी चीज़ों का खंडन किया कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं ना तो हमें व्रत करना है ना तो घोर तपस्या करना है, तो आखिर जो आम जन समुदाय है वह ऐसा क्या करे जिससे उसे परमात्मा की प्राप्ति हो, जीवन में सुख की प्राप्ति हो और जो वो विपत्तियों को टालना या मनोकामना पूरी करना चाहता है वो वह करे? तो इसके लिए आम जन समुदाय को क्या करना चाहिए? देखिएगा, जैसा कि आपने कहा कि आज जन समुदाय जो है उसको क्या करना चाहिए, तो देखिएगा दूसरे अध्याय के उसमें ये लिखा है, भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि
जब परमात्मा में और अचल से स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। कि जो हम भांति भांति के आज दुनिया में जो संत महात्मा हैं उनकी वाणियों से परमात्मा को भूल गए हैं। कोई जाप करा रहा है, कोई जाप करा रहा है, मनमाने जाप करा रहे हैं लोग, मनमाने देवी देवता बना दिए हैं। तो इन्होंने ये कहा है कृष्ण जी ने, ब्रह्म ने अर्जुन से कि तू उस एक परमात्मा की जानकारी पा जाएगा जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है, तब तू योग को प्राप्त होगा, मतलब परमात्मा से संयोग हो जाएगा। और जब परमात्मा से संयोग हो जाएगा तो वहाँ से सीधा हमको उनकी कृपा मिलने लगेगी, और कृपा जो सीधी मिलेगी तो जो नीचे के जो देवी देवता हैं, जो हमारा मतलब कर्मदंड नहीं काट सकते और जो खुद का भी नहीं काट सकते, हम उनसे छोड़कर उस परमात्मा की साधना करेंगे, सीधा हमें पूरे लाभ प्राप्त होंगे। और आज जो मानव समुदाय है ऐसे संत की खोज करना चाहिए कि जो उसे एक परमात्मा की ये गीता अनुसार पूर्ण जानकारी बता दे। और दास ने जहाँ तक खोज की और दास ने अपने जिंदगी में और हमने खोज की, तो हमें संत रामपाल जी महाराज ही वो संत मिले कि जो भांति भांति के वचनों से भ्रमित नहीं करते, जो शास्त्र अनुसार एक वचन बोल के उस परमात्मा के पूरा लाभ हमें दे रहे हैं। यहाँ आने वालों के सारे रोग दूर हो रहे हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ सुधर रही हैं, और जो भी मानसिक स्थिति है वो भी सुधार हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जैसे जो सतगुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, उनसे जो सत्य नाम है, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, सूक्ष्म वाणी आती है कि जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की वो पड़ी पुराने घास। तो जो सतनाम सतगुरु रामपाल जी महाराज ये गीता वेद से निकाल के देते हैं, उसका जाप करने से परमात्मा का सीधा लाभ हमें मिलेगा। और हमारे जिंदगी के सारे पाप ताप, 3 ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, एक देवताओं द्वारा और एक भौतिक और एक देह के, तो ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे हमारे। और उसके लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जैसे तत्वदर्शी संत, जो कि गीता के 4 अध्याय के 32 श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, तू उन तत्वदर्शी संत की खोज कर, उनको प्रणाम कर, कपट छोड़कर उनकी शरण में जा, जो तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे कि वो परमात्मा कहाँ है। गीता में लिखा है कि वो तत्वदर्शी संत कौन होता है, उसकी पहचान क्या है। उसकी पहचान है जो बता दे कि उधर मूलम अधे साक्वसतम प्राहुरभ्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद से वेद वेद, के ऊपर की ओर जड़ वाला, नीचे की ओर शाखाओं वाला, सबसे नीचे जो पत्ते हैं, इसकी जो पूरी संरचना बता दे कि वो ये क्या है, पत्ते क्या है, डालियां क्या, शाखाएं, कौन जड़ भगवान मूल है, वो सदगुरु है। और हमारे गुरु जी बताते हैं, बीजक से बताते हैं, सूक्ष्म वाणी से बताते हैं कि अच्छे मूल सतपुरुष है, निरंजन डारा हो, और त्रिदेवा शाखा भय पात्र रूप संसारा हो। कि जो मूल है वो परमात्मा सत्य पुरुष है, जो डाल है वो निरंजन ब्रह्म काल है जिसने गीता बोली है, और जो तीनों देव हैं वो डाल हैं, और जो पत्ते हैं जिन्हें कि ये वेद के छंद कहे जाते हैं संसार के, वो हम ये 3 लोक के प्राणी हैं। ये संत रामपाल जी महाराज ने गीता से बताया। तो ये सच्चे संत की पहचान है, और वो सच्चे संत केवल रामपाल जी महाराज हैं। उन्हीं के पास सतनाम है, और उनके मर्यादाओं में रहकर जाप करने से ही हमें पूर्ण लाभ होगा। सर, अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार आपने शास्त्रों से प्रमाणित कर दिया है कि व्रत करना निषेध है, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना है वह करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन जो लोग वर्षों से छठ पूजा करते आ रहे हैं, अगर अब वह शास्त्रों अनुसार भक्ति के लिए इसको छोड़ देते हैं, तो क्या उन्हें किसी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है? आपने जो प्रश्न किया था उसका यही उत्तर है कि जो छठ पूजा वगैरह जो है पूजा, उसको छोड़ दोगे आप तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा की पूजा नहीं है। जब आप पूर्ण परमात्मा की पूजा कर लोगे, उस जड़ को पकड़ लोगे जो गीता में लिखा है और जो संतों ने कहा है, जब उस जड़ को, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करोगे, उसमें पानी सींचोगे, तो ये पूरा पेड़ अपने आप हरा भरा होगा। गीता के 15वें अध्याय के 17 श्लोक में लिखा है कि वो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो जब हम उसकी भक्ति करेंगे इन गीता और वेद से, हमारे शास्त्रों से, तो वो हमारा भी भरण पोषण करेगा और हमारे सारे दुख दर्द मिटा देगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान बताया है वही पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है, और वही शास्त्र अनुसार भक्ति का एक अनोखा मार्ग है। तो दर्शकों, ऐसी कवरेज के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज से। धन्यवाद।